डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ गया है। आगे बढ़ने से पहले सीधा सोर्स दिखा दूं आपको, ये देखिए फाइनेंशियल टाइम ने छाप दिया है फ्रंट पर कि जितने ट्रंप के एलाइज हैं वो वॉरशिप भेजने से इनकार कर रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट में साफ यही लिखा हुआ है, कोई भी ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतरना नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका को साफ इनकार कर रहे हैं अमेरिका के एलाइज कि हम अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। जिसके बाद एक बार फिर से दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। यूरोपीय यूनियन की जो अधिकारी हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जंग शुरू करने से पहले अमेरिका ने हमसे कुछ पूछा थोड़ी था, ये जंग उन्होंने खुद शुरू की थी, तो हम इस जंग में क्यों उतरे। और अमेरिका जब अपने वॉरशिप, अपनी नेवी खुद नहीं उतार रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, तो यूरोप क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने जहाज भेजे। भाई उस यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल ने यह भी कहा कि हम अमेरिका के एलाइज हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि अमेरिका करना क्या चाह रहा है, लेकिन वक्त आ गया है जंग खत्म करने का। दोस्तों इस तरह से ये नजर आ रहा है दुनिया का कोई ग्रुप, कोई संगठन और कोई देश ईरान से पंगे लेना नहीं चाहता। ईरान इस जंग के दौरान हर दिन 140 मिलियन डॉलर पर डे तेल बेचकर कमा रहा है। जो पाबंदियां ईरान पर लगी हुई थी, फिलहाल वो पाबंदियां काम नहीं कर रही हैं। जिसको तेल लेना है वो ईरान से ले रहा है। उधर ईरान ने जानकारी दी है कि हमने अपने मुल्क के अंदर से ही 10 विदेशियों को गिरफ्तार किया है जो दूसरों के लिए, विदेशियों के लिए, किसी दूसरी एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहे थे। अब ईरान ने जैसे पाकिस्तान और देश हैं, इंडिया, ऐसे ही और विदेश हैं, कुछ देशों से, चाइना वाइना से तो बात कर ही रखी है, बात करके इन कुछ देशों की शिप निकलने दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं अब थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है। ग्राफ देखिए, जहाँ बिल्कुल बंद हो चुका था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब वहाँ से कुछ जहाज ईरान की इजाज़त लेकर निकलना शुरू हुए हैं। इजराइल ने किया है कंफर्म कि अब तक ईरान के हमलों में हमारे 3,500 यहूदी लोग इंजर्ड हैं। इजराइल के आतंकी हमलों में 3 साल का बच्चा ईरान में मारा गया, जिस बच्चे का नाम मुश्तबा था। जब ईरान ने अपनी नेक्स्ट वेव का हमला शुरू किया तो ईरानी कमांडर और ईरानी सेना ने उस 3 साल के बच्चे का नाम मुज्तबा लेकर वो हमला शुरू किया था। तस्वीर आपके सामने। दोस्तों यूएन भी पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है। यूएन ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यूएन ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मिलिट्री के दम पर, हथियार के दम पर खुलवाना सही नहीं होगा। पिछले 16 दिनों से मस्जिद अल-अक्सा इजराइल ने पूरी तरह से बंद की हुई है और वो मस्जिद अल-अक्सा में अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता।
अरब के हिजड़ों को अब जाकर एहसास हुआ। यूएई और सऊदी अरब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आलोचना की है इजराइल की, और आलोचना के अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। उधर ईरान पहले ही कह चुका है कि बैतुल मुकद्दस को निशाना बना सकता है इजराइल हमारे नाम से, तो दुनिया ये समझ जाए कि इजराइल की तैयारी खतरनाक है। वहीं भारत का माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू समुदाय आतंकवादी और देश के गद्दार निकलते हैं, लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है। अखबार आपके सामने हैं, 6 आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, राम वाले आतंकवादी मिले हैं, गिरफ्तार हुए हैं। ऋतिक गंगवार, शिवा राज वाल्मीकि, प्रवीण कुमार और सुहेल। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए इन्होंने क्या किया था। आतंक फैलाने के लिए देश में 50 जगह अलग अलग कैमरे लगाने की इनकी तैयारी थी, खासकर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशनों पर और सेंसिटिव जगह पर। खबर यह है कि इनको गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान को सेंसिटिव जगहों की जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं। इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस को इतना मजबूर और लाचार देखा गया है। उत्तम नगर के मुस्लिम समुदाय के परिवार का मकान गिरा दिया गया 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस की मदद से, क्योंकि भीड़, हिंदूवादी भीड़ ये चाहती थी, तो दिल्ली पुलिस ने उनको खुश करने के लिए ये होने दिया। अब भीड़ को एहसास हो गया कि अब हम जब भीड़ तंत्र चला रहे हैं, तो अगर हम मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करेंगे भीड़ की तरह, तो पुलिस यहाँ भी खामोश हो जाएगी और हमें मुसलमानों का नरसंहार करने देगी। और दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस खामोश है। उत्तम नगर में नरसंहार की तैयारी है। उत्तम नगर का हिंदू और मुसलमान जो अब तक साथ मिलकर रहता था, 2 परिवार की आपस की लड़ाई, और जो तरुण मारा गया अपनी ही बदमाशी की वजह से, दादागिरी की वजह से, दोस्तों वो हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया। ये हर तरह से मुसलमान लड़की को छेड़ रहा था। तरुण जो मर गया वो पूरी तरह से बदतमीजी कर रहा था, शराब के नशे में था, उसका पूरा परिवार शराब के नशे में था। भाई होली को कौन शराब नहीं पीता, ये तो सारी दुनिया जानती है। और फुल जोश में था। शराब के नशे में तो कुत्ता भी जोश में आ जाता है, वो भी जोश में था। उसने महिला के साथ गंदी जगह पर टच किया, महिला को छेड़ा, और जब महिला चीखी चिल्लाई तो महिला का भाई आया, कुछ रिश्तेदार आए, वो सामने बात करने गए कि भाई ये क्या हरकत हो रही है, तो वह बदमाश अपने जिम के दोस्तों को बुला लाया। वो तमाम चीज़ें क्या क्या हुई आपको पता है। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस का इसमें अहम रोल है कि पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में ईद वाले दिन होली खेलने की बात की जा रही है। हिंदुओं को वहां इकट्ठा किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, और मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया गया है। दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करने वाले किसी भी हिंदूवादी को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि इससे हिंदू नाराज हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस की नज़र में कानून बराबर है ही नहीं। मुसलमान होगा तो वह आतंकवादी होगा, और हिंदू होगा और आतंकवाद का काम करेगा तब भी वो ईमानदार होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, सनातनी भाव ना क्या लिखा है, लिखता है, फेसबुक पर लिख रहा है, और फेसबुक पर पोस्ट करके ये छुपा थोड़ी है, लगातार लिख रहा है। और दिल्ली पुलिस इसका पूरा साथ दे रही है खामोश रहकर। लिखता है ईद के दिन उत्तम नगर में खून की होली मनाई जाएगी, सभी हिंदू खेलने ज़रूर आएँ, और इस बार बटना नहीं है। अब अगर यहाँ पर मुसलमान इनको जवाब दे दे, फिर ये रोते फिरेंगे, हमारा यार तरुण मार दिया इन्होंने, सर फाड़ दिया, ये कर दिया। ज़रा सा सामने से जवाब आ गया और तरुण ख़त्म हो गया, तो ये रोते फिर रहे हैं। अब ये और बड़े लेवल पर दंगा करवाना, जो तरुण ने किया, ये और बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं कि अब मुसलमानों के घर में घुसेंगे, नरसंहार करेंगे, मुसलमान महिलाओं के साथ क्या क्या करेंगे। भाई ये तमाम बयान दिल्ली पुलिस सुन रही है और इग्नोर कर रही है, जैसे दिल्ली पुलिस ने ठप्पा लगा दिया हो कि हाँ तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अगर 2 ट्वीट मैं कर दूं ना तो टट्टी निकल जाती है इनकी, गू निकल जाता है, रोना निकल जाता है इनका। मेरे जैसे कोई और पर, अब भाई इनका सच बोल दो तो रोने लगते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम का दोगलापन देखिए कि द जयपुर डायलॉग, जो एक बहुत बड़ा पेज है जो आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद फैलाता है, आप ध्यान से देखिए, ये भी प्रमोट कर रहा है। उत्तम नगर में इस बार ईद के दिन होली बनानी है, हिंदू को होली नहीं बनाने दी गई थी,
तो हिंदू ईद कैसे बनाने दे सकता है? यानी मुसलमान को ईद बनाने नहीं दिया जाएगा, जाकर वहां दंगा फैलाया जाएगा। और ये ओपनली बोला जा रहा है, दिल्ली पुलिस हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है। और याद रखना, जो समझदार हिंदू है इस दंगे फसाद से दूर रहे, इन हरकतों से दूर रहे, क्योंकि ये ऑनलाइन जो ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ना, ये खुद नहीं पहुंचेंगे, ये सिर्फ भड़का रहे हैं। पत्रकार एक्टिविस्ट दरअ फारूकी ने जब ये बात लिखी कि उत्तम नगर में बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी की जा रही है और माहौल खराब करने की तैयारी की जा रही है, हिंदू आतंकवादी संगठन खून की होली खेलने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जब इन्होंने ये कवर किया तो वहीं कमेंट सेक्शन में, जहां पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, पुलिस के मुंह पे थूकते हुए हिंदू आतंकवादी आकर लिखता है, वी विल प्ले लाइक 2002, यानी 2002 में जो गुजरात में नरसंहार किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड आपको पता है कौन है, ठीक? तो आज वो बड़ा देश का बहुत ऊंचे पद पर है वो, तो अब ये कह रहे हैं कि हम 2002 की तरह खून की होली खेलेंगे। तो अभी दिल्ली में हिंदुओं के द्वारा बड़े दंगे की तैयारी है। मुसलमान के जो टॉप बदमाश घूमते हैं यूं करते हुए, अब वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमान बदमाश सिर्फ मुसलमान को पीट सकता है, मुसलमान एक मुसलमान पर बदमाशी दिखा सकता है, मुसलमान एक मुसलमान के लिए खिलाफ हो सकता है। आज इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और मुसलमान इतना दोगला है कि मुसलमान के लिए कोई रेड लाइन है ही नहीं। हिंदू समुदाय उठकर हमारे पैगंबर इस्लाम को सीधा गाली बक देता है, हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं। हिंदू समुदाय हमारे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, हमारे सहाबाओं के खिलाफ, हमारे दीन कुरान मजहब के खिलाफ जो मर्जी बोलता है। लेकिन हम इतने हिजड़े मिजाज हो चुके हैं कि भाई हमारी कोई रेड लाइन ही नहीं है। ईरान ने रेड लाइन खींची थी कि खामनाई को कहोगे कुछ, करोगे कुछ तो फिर हम ये करेंगे। लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है कि आज नरसंहार की बात की जा रही है। कोई मुस्लिम संगठन मुझे दिल्ली का बताओ, कोई मतलब दिल्ली में 5 एडवोकेट नहीं है, 5 मुसलमान वकील नहीं होंगे। अरे 5000 मुसलमान वकील होंगे, लेकिन 5000 में 5 वकीलों की भी गैरत नहीं जागी है। क्या वो वकील ये सब चीज़ें देख नहीं रहे होंगे? लेकिन भाई कोई मुसलमान वकील आगे नहीं आया है कि भैया ठीक है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम दिल्ली में एक ग्रुप बनाते हैं और ये जो चीज़ें चल रही हैं हिंदूवादियों के द्वारा, सीधा इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, पुलिस तक भी नहीं जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे हम, वहाँ PIL दाखिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर इतना हम मुद्दा उठाएंगे कि ये दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मुसलमान मुर्दा है भैया, मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट भरे पड़े हैं। मुसलमानों का एक चेहरा था खामनाई, जो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी था, उनके मारे जाने के बाद और ईरान में लगातार बमबारी के बाद मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ रहा है? भाई मार्केट फुल है, हमारे घर की औरतें, मुसलमान घर की औरतें, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। भाई सूट बनने हैं तो बनने हैं, ईद मननी है तो मननी है, भाड़ बजाए खामनाई, भाड़ बजाए ईरान और भाड़ बजाए ये जंग। मुसलमान ऐसा हो गया है कि सोचो अगर ये हुजूर के ज़माने में होते, ये औरतें हुजूर के ज़माने में होती जो आज वाली हैं मुसलमानों के घर, तो भाई अगर हुजूर के साथ जंग में अगर जाने के लिए मर्द हजरात कहते ना, अरे भैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, जा रहा हूँ जंग में, तो वो कहती अच्छा क्यों जा रहे हो तुम, तुम्हारा क्या मतलब, रसूल खुदा से तुम्हारा क्या मतलब, उनके पास और लौंडे ना हैं और लोग ना हैं, तुम क्यों जा रहे हो, ईद आ रही है, लाओ ईद के पैसे दो, मुझे ना पता, दो ईद के पैसे, और 5000 का सूट पहनूंगी हर हाल में और 3 पहनूंगी, हाँ बेटी अलग, पापा मुझे तो रील बनानी है, मुझे तो वो आना चाहिए। भाई उस ज़माने में ये औरत, आज की जो मुसलमान औरत है, ये होती ना तो खुदा की कसम अपने मर्दों को ये घर से बाहर निकल नहीं देती इस्लाम की जंग के लिए। देखो ना मार्केट, देखो आप, आपने देखी है, बाजार देखे हैं आपने, पैर रखने की जगह नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ड्रामा कर रहे हैं ना, बड़ा फर्क पड़ा है भाई, फर्क तो पड़ा है। मक्कारी कर रहे हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ा है, दिख रहा है वो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये है भारत का मुसलमान, जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। इस रिपोर्ट को शेयर करो। जय हिंद।